हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, साउथ की एक मूवी आई है जो कि एक कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का नाम है नारी नारी नडमा मुरारी। ये इस मूवी का नाम है। 2026 में ये मूवी आई है। इसकी स्टोरी की बात की जाए तो मेनली इस मूवी के अंदर 3 लोग मेन होते हैं, एक हीरो 2 हीरोइन। अब उनकी कहानी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। उनके मूवी के अंदर नाम क्या होते हैं। लड़के का नाम जो होता है वो होता है गौतम, एक लड़की का नाम होता है नित्या, दूसरी लड़की का नाम होता है दिया। अब बात करते हैं तो इस मूवी की स्टोरी होती है कि गौतम और नित्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। गौतम जो है उसके बाप को उसके शादी का हाथ मांगने के लिए जाता है। पूरी स्टोरी बताता है कि हम लोग कैसे मिले, कैसे एक दूसरे से प्यार हुआ, ये सब चीजें चली होती है। उनका बाप भी ओके होता है। फिर जो है दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर होता ही है कि गौतम अपना टैटू रिमूव कराने के लिए जाता है, क्योंकि उसने अपने कॉलेज टाइम की स्टोरी बताया था अपने बाप को कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, हम दोनों शादी करने चाह रहे थे। लेकिन वो लड़की का बाप नहीं मान रहा था, क्योंकि वो कॉलेज का प्रिंसिपल था और गौतम को इतना पसंद नहीं कर रहा था। वो लड़की होती है दिव्या। तो दिव्या जो है उस दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, शादी करना चाह रहे होते हैं, इसलिए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट जो है कागज पे साइन लेके शादी इनकी हो जाती है। लेकिन उसके बाप को जब ये पता चलता है, फिर किसी रीजन की वजह से ये लोग अलग हो जाते हैं, किसी रीजन की वजह से ये लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर ये लोग तलाक नहीं लेते हैं, कानूनी तौर पर ये हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है इन दोनों के बीच के। उसके बाद जो है वो अपना टैटू रिमूव कराने के बाद जो है दोनों कोर्ट मैरिज करने का डिसाइड करते हैं। अब इत्तेफाक ये होता है कि वही जज होता है, यानी कि जिसने गौतम की पहली शादी कराई होती है वही ने दूसरी शादी कराने वाला होता है। तो उसको ये जो है देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि गौतम ने उसी आदमी के सामने काफी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि तुम वैसे हो वैसे हो, ये सारी बातें। तो वो गौतम को पहचान लेता है कि इसकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है। वो गौतम को अकेले में बुला के बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स पेपर चाहिए, तभी मैं तुम्हारी लीगली जो है दूसरी शादी एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं उसको नहीं मानूंगा जब तक तुम डिवोर्स पेपर नहीं लाओगे। अब जो है गौतम जो है दिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दिया उसको मिल नहीं रही थी। सडनली उसके ऑफिस में वो उसकी बॉस बन के आ जाती है। फिर वो उससे डिवोर्स पेपर मांगता है कि मेरे पर डिवोर्स पेपर साइन करके दे दो ताकि हमारी तलाक हो और मैं दूसरी शादी कर सकूं। वो किसी ना किसी रीजन से मना कर रही होती है कि मैं उस शादी को नहीं मानती, तुम भी नहीं मानते। वो बोलता है ठीक है, लेकिन कोर्ट तो मानता है ना। फिर कोर्ट का जो ऑफिसर होता है वो बोलता है तुम्हें डिवोर्स पेपर लाने ही पड़ेंगे, वरना तुम लीगली अरेस्ट हो सकते हो और साथ ही साथ मैं भी अरेस्ट हो सकता हूँ अगर मैंने तुम्हें दूसरी शादी कराई बिना पहले डिवोर्स के। तो इसलिए वो डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच पूरी कहानी चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को जो है गौतम डिवोर्स लेने की कोशिश करता है। पहले तो फेक साइन लेता है, तब भी कोई काम नहीं बनता है। तो वो जो है दिया का जो है नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि दिया मर चुके हैं, लेकिन दिया जिंदा होती है। वो उसको पता चल जाता है। तो फिर भी वो जो है उसको किसी न किसी तरीके से साइन लेने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब चीजें चल रही होती हैं और वहीं उसके बाप को जब सच्चाई पता लग जाती है कि ये साइन लेने की कोशिश कर रहा है और ये जो है पहले से शादीशुदा है, अब ये तलाक लेना चाह रहा होता है। उसको पूरी बात समझ में आ जाती है। नित्या के बाप को पूरी स्टोरी पता चल जाती है कि ये जो है शादीशुदा है, कॉलेज टाइम में इसकी शादी हुई थी, अब ये डिवोर्स लेना चाह रहा है। दिया जो है अपने हस्बैंड को पूरी बात बता देती है कि कॉलेज में जो है मेरी शादी हुई थी और ये बात हुई थी, लेकिन गौतम ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे बाप से बदतमीजी की थी, इसलिए हम लोग अलग हो गए थे। लेकिन दिया का जो बाप होता है वो बताता है कि नहीं बेटा, गौतम जो है अच्छा लड़का था, उसने जो है मेरे कहने पे तुमसे अलग हुआ था, क्योंकि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी कि अगर तुम दोनों एक हुए तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इसलिए जो है गौतम तुम्हें छोड़ के चले गया था और उसने वो सब नाटक किया था। फिर जो है दिया डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, अपने हस्बैंड को भी मना लेती है। हस्बैंड भी कोर्ट में आ जाता है साइन करने के लिए। तो एक ही दिन पे इसकी शादी भी हो रही होती है और दूसरी पहली शादी का डिवोर्स भी हो रहा था। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे साइन करते हैं। अब उसकी बीवी को पता चल जाता है, यानी नित्या को जो है शादी होने वाली होती है गौतम की। नित्या को सब सच्चाई पता चल जाती है, उसका बाप पूरी सच्चाई बता देता है। तो फिर जो है वो बोलती है कि मैं देखती हूँ ये सच्चाई मुझे बताता ही नहीं। अब ये लोग साइन करने वाले होते हैं, तभी गौतम को रियलाइज होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। पूरी सच्चाई जो है नित्या को बता देता है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, ये सारी चीजें तुम मुझे जो है डिजर्व नहीं करती, तुम एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, ये सारी बातें बोल के वो वहां से चला जाता है। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। दोनों फिर एक दूसरे से 1-2 साल तक जो है बात नहीं करते हैं, फिर बात करना चालू कर देते हैं, फिर शादी करते हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है।